उसका आज हम इनवर्स देखेंगे। थ्योरम हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी थ्योरम, अगर एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, अगर हम मिसाल के तौर पर इस साइड को एक पैरेलल डालेंगे जो डिवाइड करती है इन दो साइड्स को, तो एक पैरेलल हम ड्रा करेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू if xy is drawn parallel to BC। थ्योरम बोल रही थी if xy is drawn parallel to BC then ax यानी कि ax divided by xb equals ay divided by yc। यानी कि अगर हम एक पैरेलल डालेंगे एक साइड को, तो जो बाकी दो साइड बचते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। तो इस थ्योरम का हमने प्रूफ देखा था, आज हम इसका इनवर्स देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। इनवर्स क्या है? इसका उल्टा है। हम पहली थ्योरम में हमने लिया था अगर एक्स वाई हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू बी सी, देन वी गेट दिस रिजल्ट। अगर हम अब लेंगे हम ये रब करेंगे, हम लेंगे अब अगर ए बी सी, अगर अब हम ट्रायंगल लेंगे पहले, अगर हम पहली कंडीशन लेंगे कि ए एक्स इफ ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बी इक्वल्स ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी, अगर हमें ये रेशियो वहाँ से ही दिया हुआ है कि ए एक्स डिवाइड बाई एक्स बी इक्वल्स ए वाई डिवाइड बाई वाई सी, अगर ये दिया हुआ है फिर हमें प्रूव करना है देन एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, कि अगर वहाँ से ही रेशियो इक्वल दिया हुआ है हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है। तो ये हम प्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर हम बाय कंट्राडिक्शन ये प्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, हम लेंगे लेट एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। फिर क्या है पैरेलल बी सी के पैरेलल क्या है? हम लेंगे लेट एक्स वाई डैश इज पैरेलल टू बी सी, हम लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट हम लेंगे वाई डैश, फिर हम करेंगे ज्वाइन एक्स और वाई डैश। हम लेंगे सपोज अगर हम लेंगे एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, देन लेट एक्स वाई डैश बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अगर एक्स वाई डैश पैरेलल टू बी सी है, फिर हमें क्या मिलेगा? पहली थ्योरम में से हमें मिलेगा ए एक्स बाई एक्स बी if xy dash is parallel to BC, then ax by xb equals ax by xb equals ay dash divided by y dash c, ay dash divided by y dash c मिलेगा इसमें से जो हमने पहली थ्योरम इसमें यूज की। अगर xy dash पैरेलल है BC के तो हमें ये रेशियो मिलेगा। ये रेशियो वहाँ से ही गिवन है, इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। ये रेशियो हमें अब सपोज करने के बाद मिला, ठीक है। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे। इसमें भी ए एक्स बाई एक्स बी है, इसमें भी ए एक्स बाई एक्स बी है। एल एच एस कॉमन है, सेम है, तो आर एच एस दो इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब हमने इक्वेट किया फिर क्या आएगा? ए वाई बाई वाई सी, ए वाई बाई वाई सी equals ay dash by y dash c, ठीक है। तो हमें मिला ay by yc equals ay dash by y dash c। देखिए ये हमें मिला ay dash by y dash c equals ay by yc। अब हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड से 1 ऐड करेंगे इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से 1 ऐड करेंगे। वो क्यों करेंगे वो आप आगे देखेंगे। देखिए ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी प्लस 1 करेंगे, यह आएगा बराबर ए वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश सी प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो ये हम थोड़ा इधर ले जाएंगे। देखिए ए वाई बाई वाई सी प्लस 1 किसके बराबर आएगा? ए वाई प्लस वाई सी इंटू 1, वो आएगा वाई सी, यानी कि ए वाई प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा वाई सी होल डिवाइडेड बाई वाई सी, ठीक है। इक्वल्स इसी तरह से ए वाई डैश
प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश सी इंटू 1 हो गया वाई डैश सी डिवाइड बाई वाई होल डिवाइड बाई वाई डैश सी। देखिए ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई प्लस वाई सी वो किसके बराबर आता है, ए सी के बराबर, ठीक है। डिवाइड बाई वाई सी ऐसे इक्वल्स ए वाई डैश प्लस वाई डैश सी, ए वाई डैश प्लस वाई डैश सी वो भी किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर, ठीक है। डिवाइड बाई वाई डैश सी जो गिवन है, ठीक है। विच एम्प्लॉय देखिए ए सी और ए सी कैंसल, क्या रिजल्ट आ रहा है, हमें रिजल्ट आ रहा है 1 बाई वाई सी इक्वल्स 1 बाई वाई डैश सी। हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं वाई सी बाई 1 इक्वल्स वाई डैश सी बाई 1, यानी कि वाई सी इक्वल्स वाई डैश सी। देखिए वाई सी इक्वल्स वाई डैश सी, वाई डैश सी के बराबर कब आएगा, जब वाई एंड वाई डैश आर द सेम पॉइंट्स, आर द सेम पॉइंट, ठीक है, जब ये कोइंसाइड होंगे और व्हेन दे कोइंसाइड, ठीक है। तो जब ये कोइंसाइड होंगे तो हमें रिजल्ट वैसे भी आ रहा है, हमने लिया था एक्स वाई डैश पैरेलल बी सी के, अब वाई डैश और वाई क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब एक्स वाई भी बी सी के पैरेलल है, यानी कि वाई डैश यहाँ पे नहीं है, वाई डैश बराबर इस पॉइंट के वाई के ऊपर है, ठीक है। यानी कि ये लाइन हमने बाय कंट्राडिक्शन गलत ली थी, अब हम बाय कंट्राडिक्शन लेंगे एक्स वाई डैश इक्वल्स एक्स वाई, जब हमने एक्स वाई डैश लिया था पैरेलल टू बी सी, अब हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज आल्सो पैरेलल टू बी सी। तो ये हो गया प्रूफ, इसका प्रूफ। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन इसके। देखिए कौन सी एक्सरसाइज है इसकी। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2, इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says in figure this dash and dash DE is parallel to BC, ABC DE. Part 1. A, B, C, D, E. ये दिया हुआ है 1.53, 1 and dash, 1.5 centimeter, 3 centimeter, 1 centimeter डैश। हमें ढूंढना है इसमें EC, फाइंड EC। तो दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, पहला पार्ट में दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE इज पैरेलल टू BC। गिवन क्या है, गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, और क्या है गिवन, AD इक्वल्स 1.5, DB इक्वल्स 3, AE इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। तो किसी भी ट्रायंगल में, जो हमने थ्योरम पढ़ी फर्स्ट थ्योरम, वो बोल रही थी अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट है जो बाकी दो साइड्स को डिवाइड करती है किसी रेशियो में, तो अगर DE पैरेलल है BC के, देन दिस बाय दिस इक्वल्स दिस बाय दिस, इनका रेशियो सेम है, तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो हमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, तो हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स AE डिवाइडेड बाई EC, यानी कि हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स AE डिवाइडेड बाई EC, विच इम्प्लाई AD इज इक्वल टू 1.5। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है इसमें से EC ढूंढना है, यानी कि EC ढूंढना है हमें। AD is equal to 1.5, DB is equal to 3 centimeter, AE is equal to 1 centimeter डिवाइड बाई EC हमें ढूंढना है, ठीक है।
तो रेसिप्रोकल हम करेंगे, हम लिखेंगे ई सी डिवाइड बाई 1 इक्वल 3 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है, सिंपल है। विच इम्प्लाई ई सी डिवाइड बाई 1 ई सी के बराबर ही आएगा, इक्वल 3 डिवाइड बाई 1.5 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। तो ई सी किसके बराबर आ गया, 2 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह से पार्ट 2 है इसका, वो भी फेयरली ईजी है, आप खुद कर सकते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको खुद करके। हम देखेंगे और कोई क्वेश्चन, बस ये 2 थ्योरम इसमें अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the sides PQ and PRS with a triangle PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। We have a triangle PQ and R। E and F, PQ PR, PQ पे है E, PR पे है F, ठीक है। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। EF को हम करेंगे ज्वाइन। अब 3 केसेस दिए हुए हैं, हम केस 1 लेंगे, पार्ट 1 लेंगे। पार्ट 1 में कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से हमें कंक्लूड करना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो क्या डेटा दिया हुआ है पार्ट 1 में, PE 3.9 है, PE है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EQ है 3 सेंटीमीटर, EQ इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। PF is 3.6, FR is 2.4, PF is 3.6, FR is 2.4। ये डेटा दिया हुआ है, इन साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं। इनसे हमें देखना है, इनका यूज़ करके, इन मेजरमेंट्स का यूज़ करके हमें ये बताना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। EF कब QR के पैरेलल होगी, थ्योरम 2, EF QR के पैरेलल तब होगी जब ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होगा। हम देखेंगे इफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, EF is parallel to QR if EF is parallel to QR if PE divided by EQ equals PF divided by FR, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये रेशियो इस रेशियो के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर आता है तो EF QR के पैरेलल है। देखिए PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3, 3.9 डिवाइड बाई 3, 3 0.3, तो 1.3 के बराबर आता है, यानी कि PE बाई EQ कितना आता है 1.3। अब हम देखेंगे PF बाई FR, PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4, ठीक है। तो पॉइंट कैंसल, 12 2 12 3 ठीक है। तो ये आएगा 3/2, ठीक है, 1.3। तो ये आता है 3/2, उसका मतलब है 1.5। PE बाई EQ 1.3 के बराबर आता है, PF बाई FR 1.5 के बराबर आता है। Since this is not equal to PE by EQ, 1.3 is not equal to 1.5, this is not equal to this, therefore EF is not parallel to QR, ठीक है। दूसरा तीसरा पार्ट आप देखिए, उसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए तो आपको खुद ही पता चलेगा। अगर ये दोनों वैल्यूज रेशियो सेम आ जाएं तो वो पैरेलल होंगे। पहले पार्ट में ये पैरेलल नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका कोई पार्ट उसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 says if LM is parallel to CB, ABCD, ठीक है। एक फिगर दी हुई है ABC and D, ठीक है।
तो ये फिगर दी हुई है ए बी सी डी एम एल एन। ये है एम एल और एन। ठीक है, ये फिगर दी हुई है, इसमें और डेटा क्या दिया हुआ है इन फिगर दिस LM is parallel to CB, LM is parallel to CD, LM is parallel to this is parallel to this। ठीक है, prove that AM by AB, AN by AD, AM by AB, AN by AD, यानी कि AM by AB हमें प्रूव करना है AN by AD के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है LM पैरेलल है BC या ML पैरेलल है BC के, LN पैरेलल है CD के। ठीक है, प्रूव करना है ये। देखिए इन ट्रायंगल, क्वेश्चन 3 है, अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के पैरेलल है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम AM by MB equals AL by LC, therefore AM by MB equals AL by LC। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 रखें। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, LN is parallel to CD, therefore AL by LC equals AN by ND equals AN by ND। ठीक है, इक्वेशन 2। देखिए इन दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कॉमन क्या है, AL by LC, AL by LC। हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, AM by MB जो AL by LC के बराबर था, AL by LC AN by ND के बराबर है, हम लिख सकते हैं AN by ND। ये दोनों में कॉमन था, तो हमने इक्वेट करके दिस इक्वल्स टू दिस लिख दिया। ठीक है, तो AM by MB इज इक्वल टू AM by ND। हमें प्रूव करना है AM by AB, यहाँ पे हमें AM by MB मिला, यहाँ पे AN थी, यहाँ पे AN है, यहाँ पे AD है, यहाँ पे ND है, तो डिनोमिनेटर को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए हम कर सकते हैं, अगर हम +1 दोनों साइड से करेंगे तो MB डिनोमिनेटर में वही रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं आएगा। पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एम्प्लॉयज रेसिप्रोकल इसका भी इक्वल्स टू दिस वन इज रेसिप्रोकल। ठीक है, MB by AM equals ND by AM। ठीक है, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से प्लस करेंगे 1, हम लिखेंगे MB divided by AM plus 1 equals ND divided by AM plus 1। ठीक है, प्लस 1 करने के बाद MB प्लस AM इंटू 1, AM क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल डिवाइड बाई AM। ठीक है, इक्वल्स ND ऐसे रहेगा प्लस AN इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके AN। ठीक है, डिवाइड बाई AN ही रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हम लिखेंगे इधर MB प्लस AM, MB प्लस AM, ये आएगा AB के बराबर। ठीक है, AB डिवाइड बाई AM डिनोमिनेटर में इक्वल्स ND प्लस AN, ND प्लस AN वो AD के बराबर आएगा। ठीक है, AD डिवाइड बाई AN। ठीक है, तो इसका आप रेसिप्रोकल कीजिए, इम्प्लाइज AM डिवाइड बाई AB इक्वल्स AN डिवाइड बाई AD। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया जो हमें प्रूव करना था।
आज इतना ही करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो इसमें बचता है एक्सरसाइज में वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।